Hello student, myself Anil Kushwa, GT Chemistry from RPM Senior Secondary School। आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि यही एक ऐसा मोड है कि आप अपनी केमिस्ट्री अच्छी कर सकते हैं या अपनी केमिस्ट्री खराब कर सकते हैं। अगर आपने सारे बेसिक्स टॉपिक्स अपने अच्छे कर लिए, सारी बेसिक चीज़ें अपनी अच्छे से तैयार कर ली, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री रहती है। आप नीट या IIT जेईई का अगर पेपर्स देते हैं तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है। केमिस्ट्री के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहती है कि स्टूडेंट जब वो 10th स्ट्रीम से आता है तो वो केमिस्ट्री से दूर जाना चाहता है। ज़्यादातर स्टूडेंटों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, मैथ्स उसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है इसलिए उसे फिजिक्स भी अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन केमिस्ट्री से वो दूर भागता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री को आप आसान बना सकते हैं। मैं आज कुछ फॉर्मूले राइटिंग करना आपको सिखाऊंगा क्योंकि पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए फॉर्मूला राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक सेक्शन के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं बारी बारी से सारे चैप्टर 1 by 1 स्टार्ट करूंगा आपके। सबसे पहले मैं 11th क्लास का सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको कुछ फॉर्मूला राइटिंग करना सिखा रहा हूँ, आप सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक 10th क्लास का स्टूडेंट मेरे पास आया, ठीक है। मैंने उससे एक दिन पूछा, चलो भाई बताइए जरा इसका नाम क्या होगा। उसने फटाफट कह दिया, सर ये सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसने तुरंत जवाब दे दिया कि सर ये सोडियम क्लोराइड होगा। कोई बात नहीं, मैंने फिर पूछा कि ये क्या होगा भाई, तो उसने फिर जवाब दे दिया, सर ये पोटेशियम क्लोराइड होगा, ठीक है। फॉर्मूला राइटिंग करना, एग्जैक्टली आपको राइटिंग करना, फॉर्मूला लिखना, बोलना, ये 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। लेकिन 9th स्टैंडर्ड की अपनी एक लिमिट है, हम उस लिमिट को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बोल दिया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि भैया इसका नाम क्या होगा, तो वो थोड़ा सोचने लग गया कि ये क्या चीज है सर, इसका भी कोई नेम होगा, है ना। फिर सुनिएगा, मैंने ये पूछा, उसने तुरंत जवाब दिया सोडियम क्लोराइड होगा सर। मैंने ये पूछा, तुरंत बोला सर पोटेशियम क्लोराइड होगा। लेकिन जब मैंने ये पूछा तो वो सोचने लग जाएगा। हो सकता है आप पे आता हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट सोचने लग जाएंगे कि ये क्या चीज है, Na2H2O3, इसका भी कोई केमिकल नेम होगा। हाँ बिल्कुल होगा। आज मैं बिल्कुल ऐसी चीजें सिखाने जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको फॉर्मूला राइटिंग करने में और केमिकल नेम बोलने में समस्या नहीं होगी, ठीक है, केमिकल नेम बोलने में। हालांकि हर चीज का एक कॉमन नेम भी होता है, ध्यान रखेंगे। कॉमन नेम भी सीखेंगे, कॉमन नेम की भी बात करेंगे, लेकिन कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने केमिकल नेम हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं समझिए क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है ना, क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, पहले वो सुन लीजिएगा। एसिड बेस की थ्योरी हम लोग आर्निक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एसिड बेस के बारे में आर्नियस का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रोस्टन लोरी का पढ़ेंगे, लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत सारी थ्योरी आई थी, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो हम लोग पढ़ेंगे। मैं आर्नियस की थ्योरी के ऊपर कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सबस्टांस, ध्यान से देखिएगा, कोई भी सबस्टांस आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव करता है तो वो जनरेट करेगा एक एसिडिक रेडिकल। क्या करेगा, एसिडिक, ये होगा एक एसिडिक रेडिकल, ठीक है ना। आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको एसिडिक रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अगर कोई भी आपका सबस्टांस OH आयन रिमूव करता है, ठीक है, OH आयन रिमूव करता है तो आपको जो मिलेगा वो होगा एक बेसिक रेडिकल।
कैसा होगा, वो होगा आपका बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो फाइनली हमने जाना कि एसिडिक रेडिकल बनते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और बेसिक रेडिकल बनते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ OH आयंस। ठीक है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन से ही हमारे फॉर्मूला बनते हैं, ध्यान रखेंगे। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन से ही हमारे फॉर्मूला राइटिंग्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भाई जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा वो बेसिक रेडिकल है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज कैरी होगा वो एसिडिक रेडिकल है। जैसे कि Cl माइनस एसिडिक होगा, Br माइनस एसिडिक होगा, Cn माइनस एसिडिक होगा, CH3 CO माइनस एसिडिक होगा, NO3 माइनस एसिडिक रेडिकल होगा। पता है, जिनके पास नेगेटिव है वो सब एसिडिक है, लेकिन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा K प्लस पॉजिटिव बेसिक होगा, Na प्लस बेसिक होगा। ठीक है, Va प्लस 2 बेसिक होगा, Ca प्लस 2 बेसिक होगा, NH4 प्लस बेसिक होगा। मतलब जिनके पास पॉजिटिव वो बेसिक रेडिकल और जिनके पास नेगेटिव आ गए वो होंगे एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि राइटिंग आंसर का फॉर्मूला कैसे करते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि एक, ठीक है, मान लो हमने ए बेसिक मान रखा है, बेसिक रेडिकल का जो चार्ज है और एसिडिक रेडिकल का जो चार्ज है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ए को इस समय हमने बेसिक माना है, बेसिक हम पहले लेंगे, एसिडिक हम बाद में लेंगे। बेसिक रेडिकल का चार्ज इंटरचेंज होता है बी पर और एसिडिक रेडिकल का चार्ज इंटरचेंज होता है ए पर। फाइनली आ गया A1 B1 और केमिस्ट्री कहती है सेम वैलेंसी शो नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सिंपल AB। ठीक है, फॉर्मूला हो गया AB। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, A प्लस 2 B माइनस 2 इंटरचेंज हो जाएगा, A2 B2 सेम वैलेंसी शो नहीं करेंगे, हम लिख सकते हैं AB। अगर ये लग रहे हैं तो गुना नहीं कर रहे हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए मेरे पास आ गया A प्लस 3 B माइनस 3 इंटरचेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा A3 B3, ये भी ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर सेम वैलेंसी शो नहीं करते हैं, तो हम लिख लेंगे AB, ये भी AB, ये भी AB, ये भी AB। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास आया A प्लस 2 B माइनस इंटरचेंज, क्या बन जाएगा AB2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज द AB2। ठीक है, फिर आ जाइए, मेरे पास है A प्लस 3 B के पास है -2, इंटरचेंज कर दीजिए, क्या बन जाएगा A2 B3, क्या बन जाएगा A2 B3। A के पास +3 है, B के पास माइनस है, इंटरचेंज करिए, क्या बन जाएगा AB3, क्या बन जाएगा AB3 बन जाएगा। फिर मेरे पास A के पास प्लस है, B के पास -2 है, तो क्या बन जाएगा A2B, क्या बन जाएगा मेरे बच्चे A2B, फॉर्मूला राइटिंग होगा A2B। ठीक है, फिर देखें मेरे पास A प्लस 2 है, B के पास -4 है, मान लीजिएगा B के पास -4 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा A4B2। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा लीस्ट रेशियो कर लेते हैं, तो A2B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A2B भी लिख सकते हैं ऐसे, और वो A4B2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए A प्लस 2, ठीक है, A प्लस 2 और A प्लस B माइनस 3 इंटरचेंज, क्या हो जाएगा A3B। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूला राइटिंग्स कर सकते हैं। एक एसिडिक होगा, बेसिक पहले लेंगे और एसिडिक बाद में लेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए। वीडियो में मैं आपके लिए सारे एसिडिक रेडिकल जिनकी आपको ज़्यादा आवश्यकता है, बेसिक रेडिकल की लिस्ट मैं बोर्ड पर आपको राइटिंग कर दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। एसिडिक का कर लीजिए पहले, फिर बेसिक का कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एसिडिक रेडिकल की सारी लिस्ट मेंटेन कर ली, बेसिक की रेडिकल की सारी लिस्ट मेंटेन कर ली। अब चीजों को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे कि आपने बोर्ड पे अपने देख लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं एक बार बोल देता हूँ। के को कहा गया है पोटेशियम, Na को कहा गया है सोडियम, ठीक है। NH4 अमोनियम, ये सब के सब बेसिक है, ठीक है। Va+2 वेरियम, Ca+2 कैल्शियम, Mg+2 मैग्नीशियम, Ag+ सिल्वर, ठीक है। Al+3 एल्युमिनियम, ठीक है। Al+3 एल्युमिनियम, H+ हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग मेरे को जो ज्यादा आवश्यक पड़ती है मैं उनको लिख दे रहा हूँ। चलिए एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर एक जगह लिखा हुआ था Cu+, एक जगह लिखा हुआ था Cu+2, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सर। एक जगह लिखा हुआ था Fe+2, एक जगह लिखा हुआ था Fe+3, एक जगह लिखा हुआ है Sn+2, एक जगह लिखा हुआ है Sn+4, और एक जगह लिखा हुआ है Pb+2 और एक जगह लिखा हुआ है Pb+4, ठीक है। मान लीजिएगा दो ऐसे मेटल आ जाते हैं, बेसिक जनरली मेटल्स होते हैं। मान लो जनरली दो ऐसे मेटल आ जाते हैं, दो ऐसे बेसिक रेडिकल्स आ जाते हैं जिनके पास मेटल तो सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंस है। चार्ज कैसा है? वैलेंसी डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। तो वैलेंसी डिफरेंस है तो भैया जिसके पास लो वैलेंसी होगी, ध्यान से देखें, जिसके पास लो होगी उसके लिए हम वर्ड लगाएंगे एस, और जिसके पास वैलेंसी हाई होगी थोड़ी उसके लिए हम एक लास्ट में वर्ड लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंस है। Q+, क्योंकि लीस्ट है इसलिए Q+, और ये हो गया Q+, और Q+, क्लियर। कम है ये ज्यादा, ये हो गया फेरस और ये हो गया फेरिक, है ना। बहुत से पढ़े लिखे लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयरन 2, है ना, और इसको पढ़े लिखे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आयरन 3, ठीक है। लेकिन फेरस फेरिक बोलिए, ज्यादातर फेरस फेरिक के टर्म में ही चलेगा। इसको बोलते हैं टिन, इसको टिन 2 बोल सकते हैं और इसको टिन 4 बोल सकते हैं। पहले ध्यान से देखें, इसको टिन 2 और टिन 4, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेनस स्टेनिक, स्टेनस स्टेनिक। इसको हम लोग बोल सकते हैं लेड, ठीक है, लेड 2, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लेड 4, ठीक है। लेकिन और हम क्या बोल सकते हैं? लेड को हम बोलते हैं प्लम्बस। क्या बोलते हैं? प्लम्बस, प्लम्बिक, प्लम्बस प्लम्बिक, प्लम्बस प्लम्बिक। समझ में आता है, ठीक है। तो जो ज्यादा जरूरत थे वो मैंने राइटिंग की है, मैंने सब लिस्ट में सबके नेम लिख के दिए हैं। आप परेशान ना हो, वहां से राइटिंग कर सकते हैं। कंफ्यूजन दूर किया है कि सेम होंगे मेटल, बेसिक रेडिकल और चार्ज डिफरेंस होगा तो क्या करना है। जिसमें कम होगा वो अस, जिसमें ज्यादा होगा वो एक। Q+, फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक। ओके, ये तो सारे थे लगभग कैसे बेसिक रेडिकल थे हमारे, हटा देते हैं। चलिए फिर हमने कुछ लिखे हैं आपके लिए एसिडिक, मैं वो लूंगा जिनकी मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ज्यादातर मेरे फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। NO3- नाइट्रेट का है हमने इसे, SO4-2 सल्फेट, SO3-2 सल्फाइड, सल्फाइड ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ये सब मैंने राइटिंग की है भाई, आपके लिए सब राइटिंग की है, ठीक है। PO4-3 फॉस्फेट, PO4-3 फॉस्फेट, ठीक है। Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, CrO4-2 क्रोमेट, डाइक्रोमेट क्रोमेट, MnO4- परमैंगनेट, MnO4- परमैंगनेट, लेकिन MnO4-2 मैग्नेट, ZnO2-2 जिंकेट, ZnO2-2 जिंकेट, ClO3- क्लोरेट, ClO- हाइपोक्लोरेट, ठीक है। ClO3- क्लोरेट, और इसको हमने वहां पे राइटिंग किया है हाइपोक्लोरेट, ठीक है। ये सब नेम आपको मैंने लिखा दिए हैं, मैं तो बस ऐसे ही आपको बता रहा था। तो जिन इन पे तो सब पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन है? एसिडिक। पहले जो लिखे थे वो कौन थे? बेसिक। फॉर्मूला कॉम्बिनेशन कब होता है? जब एक बेसिक एक एसिडिक की वैलेंसी ट्रांसफर होंगी तब बनेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, हटा लेते हैं इसे जरा भैया, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा एक बच्चा मेरे पास आया, ठीक है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मैं जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, जिंक क्लोराइड का।
राइट द फॉर्मूला जिंक क्लोराइड। तो मैं एक काम करता हूं कि जिंक को ले लेता हूं उधर, Zn+2 होता है, आप अपनी टेबल में देख सकते हैं, और क्लोराइड होता है इधर, इंटरचेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन गया। सबके नाम लिखे हुए हैं आपकी टेबल में, जिंक क्लोराइड बन गया। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला प्रॉपर। चलिए जिंक सल्फेट का बनाना है, तो अब मैं क्या लूंगा Zn+2, यहाँ पे क्या लूंगा SO4-2। ठीक है सर, क्या करिए इंटरचेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा Zn2 का होल 2। मैंने कहा था सेम वैलेंसी शो नहीं करते, अगर ये लिखोगे तो गुनाह नहीं कर रहे हो। क्या आ जाएगा ZnSO4, दिस इज द जिंक सल्फेट, ZnSO4 दिस इज द जिंक सल्फेट। चलिए मान लीजिएगा किसी ने कहा कि जिंक नाइट्रेट का बनाना है, तो फिर जिंक ले लीजिए, नाइट्रेट चाहिए NO3 माइनस ले लीजिएगा, इंटरचेंज कर लीजिएगा, तो क्या बनेगा ZnNO3 का होल 2, दिस इज जिंक नाइट्रेट। नाम सबके लिखे हुए हैं टेबल में, जिंक नाइट्रेट बन गया। ठीक है, चलिए जिंक ऑक्साइड का बनाना है, भैया Zn ले लीजिए, फिर वापस Zn+2। ठीक है, ऑक्साइड चाहिए तो -2, इंटरचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा Zn2O2। सेम वैलेंसी शो नहीं करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, केवल ZnO। क्या लिख सकते हैं, ZnO। समझ में आता है, सबके नेम जरूर लिखिएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा जरा। चलिए मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दीजिए सर, तो पोटेशियम के लिए लूंगा के, टेबल में से चोरी कर लीजिए, टेबल में से देख लीजिएगा, और क्लोराइड के लिए लूंगा Cl-, इंटरचेंज करूंगा तो K1Cl1, और सेम वैलेंसी शो नहीं करूंगा, Cl, दिस इज द पोटेशियम क्लोराइड। मान लीजिएगा किसी ने कहा पोटेशियम नाइट्रेट का बनाना है, तो टेबल में फिर चले जाइए, K+ लूंगा और नाइट्रेट लूंगा NO3 माइनस, फिर आ जाएगा क्या कि NO3, सेम वैलेंसी शो नहीं करूंगा। किसी ने कहा कि भैया पोटेशियम सल्फेट का बनाना है, तो K+ लूंगा, सल्फेट के लिए -2 लूंगा, इंटरचेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा K2SO4, दिस इज द पोटेशियम सल्फेट। मान लो आपसे कोई कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है, तो हाइड्रोक्साइड के लिए लूंगा OH-, इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा KOH, और कॉमन नेम है इसका कास्टिक पोटास। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, कॉमन नेम है, लेकिन केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मान लो कोई कहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो दिस इज द डाइक्रोमेट, Cr2O7-2, टेबल में देख सकते हैं, इंटरचेंज करें, वैलेंसी क्या आ जाएगा K2Cr2O7, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार पूछा जाएगा, तो दिस इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए किसी ने कहा मान लो पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है, तो भैया K तो हमारा कॉमन हो गया, K+, और MnO4 टेबल में से चोरी कर लीजिएगा, MnO4 माइनस होता है परमैंगनेट, इंटरचेंज क्या हो गया KMnO4, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। अगर मान लो कोई आपसे कहता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट का बनाना है, परमैंगनेट का तो बना दिया, मैग्नेट का बनाना है तो क्या बनेगा, मैग्नेट होता था MnO4-2, फिर इंटरचेंज करें, टेबल में देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा K2MnO4, दिस इज K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, राइटिंग करना आ रहा है। चलिए टेबल में लिखा हुआ है, मान लो पोटेशियम थायोसल्फेट का बनाना है, किसका बनाना है, थायोसल्फेट का, तो K+, थायोसल्फेट होता है S2O3-2, इंटरचेंज क्या हो गया K2S2O3, दिस इज द पोटेशियम थायोसल्फेट। मान लो कोई कहता है सोडियम थायोसल्फेट बनाना है, तो Na फिर लूंगा, थायोसल्फेट S2O3-2 लूंगा, इंटरचेंज करूंगा, क्या बन गया Na2S2O3, दिस इज द सोडियम थायोसल्फेट, और इसका कॉमन नेम होता है हाइपो, हाइपो का फॉर्मूला है ना, सोडियम थायोसल्फेट जो मैंने लिखा था, ये सब टेबल में मेंटेन है, पॉज करके नोट कर लीजिए। मान लीजिएगा
आपसे कोई कहता है सोडियम जिंकेट का बनाना है, तो सोडियम के लिए Na लेंगे, जिंकेट का क्या होता था ZnO2 -2, इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट। सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है तो Na+ लूंगा, डाइक्रोमेट होगा एंड Cr2O7 -2, इंटरचेंज Na2Cr2O7, दिस इज द सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दिस इज द सोडियम डाइक्रोमेट। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी प्रॉब्लम बनाते हैं, थोड़ी सी अच्छी बनाते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, फेरस और फेरिक, मैंने बोला राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फेरस एंड फेरिक क्लोराइड। फेरस, फेरिक का मतलब है कि भाई फेरस के लिए तो हम 2 वैलेंसी कैरी करते हैं और फेरिक में हम लोग करते हैं 3। ठीक है, फेरस का बनाना है तो Fe+2 लूंगा, Cl इधर लूंगा, इंटरचेंज होगा तो क्या बन जाएगा FeCl2, दिस इज द फेरस क्लोराइड। फेरिक का बनाना है तो Fe+3 लूंगा, Cl- लूंगा, इंटरचेंज होगा तो क्या बन जाएगा FeCl3, दिस इज फेरिक, दिस इज फेरस। चलिए हमसे फिर कहा गया कि भैया फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का बना दीजिए, तो Fe+2 लूंगा। ठीक है, SO4 -2 लूंगा, इंटरचेंज होगा तो FeSO4 आ जाएगा, क्योंकि सेम वैलेंसी शो नहीं कर रहा हूं मैं, फेरस सल्फेट बन गया। अगर फेरिक सल्फेट चाहिए तो 3 लूंगा और इंटरचेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज द फेरिक, दिस इज द फेरस। ठीक है, चीजों को समझ सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, फेरस एंड फेरिक, इस तरीके से आप अपनी चीजों को नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और बनाते हैं थोड़े से। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बना दीजिए। सल्फेट का बनाना है तो मुझे लेना होगा SO4 -2। सोडियम सल्फाइड बनाना है तो लेना होगा SO3 -2। सल्फाइड का बनाना है तो लेना होगा सोडियम सल्फाइड S-2। सोडियम कार्बोनेट का बनाना है तो लेना होगा CO3 -2। वाई सल्फेट लेना है तो लेना होगा HSO4 -1। और वाई सल्फाइड बनाना है तो लेना होगा क्या HSO3-। वाई सल्फाइड बनाना है तो लेना होगा HS-। वाई कार्बोनेट बनाना है तो लेना होगा HCO3-। समझ रहे ना। और क्लोराइड का बनाना है तो लूंगा Cl-। ब्रोमाइड बनाना है तो लूंगा Br-। इसका आयोडाइड बनाना है तो लूंगा मैं I-। समझ रहे ना, ये लेने होंगे अगर मुझे इनके ये फॉर्मूले बनाने हैं तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सल्फेट का बनाना है, एक एक करके शुरू करते हैं। Na+SO4 -2, इंटरचेंज क्या हो गया Na2SO4, दिस इज द सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड बनाना है, Na+ आएगा, SO3 -2 आएगा, फिर इंटरचेंज होगा Na2SO3, दिस इज सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड का बनाना है, फिर Na आएगा, S-2 आएगा, इंटरचेंज होगा तो क्या आ जाएगा Na2 है सोडियम सल्फाइड। सोडियम कार्बोनेट का बनाना है, Na+ CO3 -2, फिर इंटरचेंज होगा तो आ जाएगा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। लेकिन अब बनाना है सोडियम वाई सल्फेट का। ठीक है, तो फिर Na+ और HSO4- सेम वैलेंसी है, क्या आ जाएगा NHSO4 सोडियम वाई सल्फेट। क्या आ जाएगा NaHS4 सोडियम वाई सल्फेट। अगर वाई सल्फाइड का बनाना है तो Na+ HSO3- NHSO3 सोडियम वाई सल्फाइड। ठीक है, सोडियम वाई कार्बोनेट का बनाना है तो NaSCO3- लेना पड़ेगा, इंटरचेंज सोडियम वाई कार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाना है, बन गया Na+ Cl- इंटरचेंज NaCl, सेम बन जाएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले राइटिंग कर सकते हैं, फॉर्मूले बना कर देखें, प्रैक्टिस करके देखें। जितने भी फॉर्मूले आपको दिखाई देते हैं उन्हें देखें, उन्हें बनाएं, और आपके समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे राइटिंग होते हैं और कैसे इसके नेम बोले जाते हैं। प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही। अब मुझे लगता है कि अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद अब फॉर्मूला पढ़ने में
और फॉर्मूला राइटिंग करने में समस्या नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। बस आपको कुछ एसिडिक बेसिक रेडिकल याद रखने हैं, उनके नेम याद होने चाहिए और उनके चार्ज पता होने चाहिए। फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसके बाद 2-4 फॉर्मूला लेता हूं, फिर मैं अपना काम खत्म करूंगा। फिर एक और बात करूंगा, पहले से नोट करिए। एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि सर राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए, कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है तो मेरे समझ में आता है कि भाई कैल्शियम तो होता है Ca+2 और फॉस्फेट टेबल पे चोरी कर लीजिएगा PO4-3 इंटरचेंज CO3 PO4 का होल 2, दिस इज द कैल्शियम फॉस्फेट। आ रही बात समझ में मेरी? चलिए, मान लीजिएगा किसी ने कहा कि भाई एल्युमिनियम सल्फेट का बनाना है, तो एल्युमिनियम होता है +3 और सल्फेट होता है -2, इंटरचेंज क्या आ जाएगा Al2SO4 का होल 3, दिस इज द एल्युमिनियम सल्फेट। मान लो कोई आपसे कहता है भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनाना है, तो एल्युमिनियम होता है +3, ऑक्साइड होता है -2, इंटरचेंज Al2O3, दिस इज द एल्युमिनियम ऑक्साइड। कोई कहता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है, तो Al+3 OH- इंटरचेंज क्या हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, दिस इज द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। प्रैक्टिस की जरूरत है यार, प्रैक्टिस करिए, बार बार बना कर देखिए, कितने भी फॉर्मूले बनाइए, सारे बन सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई आपसे कहता है एल्युमिनियम एसीटेट का बनाना है, और एसीटेट क्या होता था CH3CO-, ठीक है, इंटरचेंज AlOOC CH3 का होल थ्राइस, ये होगा एल्युमिनियम एसीटेट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस करें। मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आपका सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले परसेंटेज कंपोजिशन, फिर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम स्टाइकोमेट्रिक देखेंगे, ठीक है। और बेसिक केमिस्ट्री ऑलरेडी 9th में काफी पढ़ाई जाती है, फिर भी मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूंगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो और लोगों को बताएं। थैंक यू।